नमस्कार दोस्तों, एक ताजा खबर के साथ में मैं दीपक कारगोल एक बार फिर लेके आया हूँ लेटेस्ट न्यूज, जिसमें अपन चर्चा करेंगे पशुधन सहायकों की। हाल ही में यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पे 2000 स्वतंत्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि इनकी नियुक्ति यहाँ पे हाई कोर्ट में अटकी हुई थी। अब जल्द इनकी नियुक्ति यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दे दी जाएगी, जो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2000 स्वतंत्र पदों के ऊपर ये भर्ती 2018 में निकाली गई थी। तो चलिए पूरा एनालिसिस इस वीडियोस का मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, यानी कि मैं अब बात करूं RSMB के द्वारा 2018 में पशुधन सहायक भर्ती करके ये वैकेंसीज निकाली गई थी, यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट के नाम से ये वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद में इसकी विज्ञप्ति की बात करूं तो 14 मार्च 2018 को इसकी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसके बाद में बात करें तो ये विज्ञप्ति जो है 31 अक्टूबर 2018 को इसकी लिखित परीक्षा, इस विज्ञप्ति जो निकाली गई थी 2000 स्वतंत्र पदों के लिए, इनकी परीक्षा का आयोजन जो है 21 अक्टूबर 2018 को परीक्षा का आयोजन यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवा लिया गया। अगर मैं परिणाम की बात करूं तो यहाँ पे 29 जनवरी 2019 को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यहाँ पे इसके परिणाम भी जारी कर दिए गए। यानी अभी तक ये हाई कोर्ट में इस पे किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी, एकदम सही सिस्टमेटिक ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2000 स्वतंत्र अभ्यर्थियों की पशु सहायक भर्ती यहाँ पे चल रही थी। परंतु जैसे ही इसका रिजल्ट यहाँ पे आता है, यानी कि 29 जनवरी 2019 को इसका जैसे ही परिणाम यहाँ पे जारी किया गया अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, तो उस समय 9 महीने बाद में अगर बात करूं तो 9 महीने बाद, यानी कि अगर बात करूं आपसे 9 महीने बाद 3 अक्टूबर 2019 को इस पे याचिकाकर्ता यशवंत कुमार मीणा ने हाई कोर्ट में एकल पीठ में इस आधार पर याचिका दायर की कि केंद्र सरकार ने 19 मई 2018 को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर टीएसपी एरिया का विस्तार किया गया था। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी इसके ऊपर बात करें तो 29 जनवरी 2019 का इसका परिणाम जारी कर दिया गया। तब तक इस पे किसी प्रकार की रीट यानी हाई कोर्ट का इसमें मामला नहीं अटका था। परंतु 9 महीने बाद, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 3 अक्टूबर 2019 की 3 अक्टूबर 2019 की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, यानी कि रिजल्ट के परिणाम के 9 महीने बाद 3 अक्टूबर 2019 को याचिकाकर्ता, जिसने याचिकाकर्ता लगाई है यशवंत कुमार मीणा, एक कैंडिडेट है जिसने हाई कोर्ट की एकल पीठ में इस आधार पर याचिका दायर की कि केंद्र सरकार ने 19 मई 2018 को, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, 19 मई 2018 को राजपत्र में अधिसूचना के आधार पर टीएसपी एरिया का यहाँ पे विस्तार किया गया है। ये जो है उस याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया, जो कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी यहाँ पे जारी कर दी गई थी। अब टीएसपी एरिया के विस्तार को लेके इसके अनुसार याचिकाकर्ता का निवास स्थान टीएसपी एरिया में आ गया। जैसे ही मान लो जिसने यहाँ पे जो अपने यशवंत कुमार मीणा जी ने जो इस पे हाई कोर्ट में रेट लगाई, उसका एरिया जो टीएसपी एरियाज में आ गया। यानी 19 मई 2018 को केंद्र सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई, टीएसपी एरियाज कौन कौन से एरियाज में आएंगे, और वो कैंडिडेट जिसने याचिका लगाई वो भी यहाँ पे टीएसपी एरियाज में यहाँ पे आ गई। जैसे वो टीएसपी एरिया में आ गए तो एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए 9 दिसंबर 2019 को कहा कि याचिकाकर्ता को टीएसपी एरिया का मानते हुए नियुक्ति दी जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी 9 दिसंबर के दिन 2019 को यहाँ पे याचिकाकर्ता को टीएसपी एरिया, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, याचिकाकर्ता टीएसपी एरिया में यहाँ पे आ गए, और ये चीज़ उसको मानते हुए कि ये जो कैंडिडेट है ये टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, और ये मान के यहाँ पे उसकी नियुक्ति जो है टीएसपी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए, ये इसके आदेश निकाले गए। इसलिए बोर्ड ने यह अपील दायर करनी पड़ी, और बोर्ड को फिर उसके बाद में ये अपील दायर करनी पड़ी कि खंडपीठ ने सभी पक्ष सुनने के बाद में बोर्ड की अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ ने आदेश को अपास्त कर दिया। यानी जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कहा गया था तो उसको कंप्लीटली यहाँ पे निरस्त कर दिया गया। यानी एकल पीठ का आदेश जो है
वो अपास्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो कंप्लीटली जो प्रोसेस है, कंप्लीटली जो मेथड है, कंप्लीटली जो फेवर है वो उस कैंडिडेट के खिलाफ चला गया, सॉरी उस कैंडिडेट के गोद में चला गया। यानी उस कैंडिडेट का ये कहना था, जिस समय सेंटर की गाइडलाइन टीएसपी एरियाज के लिए अलॉट हुई थी कि कौन कौन से एरियाज यहाँ पे टीएसपी में आएंगे, और वो याचिकर्ता जो होते हैं यशवंत कुमार मीणा, जिसने हाईकोर्ट में यहाँ पे एकल पीठ में यहाँ पे रीट लगाई थी, वो भी यहाँ पे टीएसपी एरिया से बिलोंग करने लग गए। जिस प्रकार से यहाँ पे उनको टीएसपी के हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज, यानी टीएसपी के हिसाब से उनको रिजर्वेशन इस भर्ती में जो 2077 यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 14 मार्च 2018 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। हालांकि इसके एग्जाम्स भी ले लिया गया था, उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया था। उस परिणाम के 9 महीने बाद में ये याचिका यशवंत कुमार के द्वारा लगाई गई थी, जो कि सेंटर में टीएसपी एरियाज को लेके ये मामला पूरा था। हालांकि मैं अभी लेटेस्ट एट प्रेजेंट में आपसे इसके ऊपर डायरेक्टली बात करना चाहूं तो 1 साल से अटकी ये भर्ती, यानी 1 ईयर टोटल इसको हो चुके हैं पशुधन सहायक भर्ती को लेके, जिसमें सफल यहाँ पे 2077 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। इन अभ्यर्थियों को, सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का रास्ता यहाँ पे हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की अपील याचिका स्वीकार करते हुए एकल पीठ का आदेश यहाँ पे अपास्त कर दिया है। तो कंप्लीटली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो रिजर्वेशन को लेके, सॉरी टीएसपी एरियाज को लेके जो मामला था, उसको कंप्लीटली यहाँ पे जो है मामले को अपास्त करते हुए, एकल पीठ का जो आदेश है उसको अपास्त करते हुए अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा को यहाँ पे आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति दी जाए 2077 पशुधन सहायक अभ्यर्थियों की। तो ये अपने पास में एक एनालिसिस था एक भर्ती का, जो कि पशुधन सहायक भर्ती 2018 में निकाली गई थी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। हाल ही में 2077 अभ्यर्थी 1 साल से इस भर्ती का वेट कर रहे थे नियुक्ति का। हालांकि इसकी कंप्लीट प्रक्रिया यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवा ली गई थी, परिणाम भी जारी कर दिए गए। अब जल्द से जल्द यहाँ पे इनका रास्ता साफ हो गया और जल्द से जल्द इनके नियुक्ति आदेश यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे और इस प्रकार से इनको राज्य सरकार में राजकीय सेवा करने का इनको भी यहाँ पे मौका मिल सकेगा। तो मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो का एनालिसिस जो है, वीडियो का कंप्लीट जो सारांश है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सारांश है काफ़ी आपको समझना काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।